एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे और स्वागत करते हैं आप सबका मेरे खाने पीने वाले व्लॉग में। और ये रही पनीर की सब्ज़ी बना रही थी आंटी, एंड यहाँ पे परवल की कलौंजी बन रही थी। और मेरे घर में एक्चुअली गेस्ट आए हुए थे। ये वीडियो जुलाई की है। और ये रहे मामा जो कि दही बड़े बना रहे थे। हाँ, तो जुलाई में गेस्ट आए हुए थे तो हम उस सब चीज़ को शूट किया, सो थॉट कि आप सबके साथ अब शेयर करें। और यहाँ पे हम प्याज वगैरह चॉप कर रहे थे। तो हम वीकली एक व्लॉग डाल देते हैं, लेकिन लास्ट वीक स्किप हो गई थी। लेकिन मेरे कुछ ऐसे लोग हैं देखने वाले जिनको मेरी व्लॉग देखनी पसंद है, तो उन लोगों की वजह से हम बोले नहीं, इस वीक वेस्ट नहीं करते, डालते। तो इसी बीच मेरा परवल की जो कलौंजी थी वो भी तैयार हो गई। और ये रही मेरी प्याज। और उसके बाद थोड़ा सा निकले तो देखें मौसम कितनी प्यारी हो रखी थी शाम के टाइम में। हमें ग्रीनरी बहुत पसंद है और मेरे घर से बहुत प्यारा व्यू आता है जब भी मतलब बाहर देखो सब कुछ खुला खुला है ना, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। फिर शाम के टाइम हो गई तो कुछ लोग रोज़ा भी थे, उसके लिए ये रही शरबत। और इफ़्तार में पकौड़े वगैरह है, घुगनी वगैरह है, चूड़ा है, फ्रूट्स है, यही सारी चीज़ तो होती है। और उसके बाद चाय भी बन गई थी। और ये रही फ़िश जो कि हम वैसे तो नहीं खाते, लेकिन मेरी बड़ी वाली अपी जो है आफरी अपी बनाती है और ये बहुत अच्छा बनाती है, तो हमें इनके हाथ का फ़िश पसंद है, वरना हम नहीं खाते जल्दी। और यहाँ पे प्याज वगैरह भी चॉप की जा रही थी। हम अभी सोच रहे कितना कुछ शूट करके बैठे हुए थे हम। और ये रही मेरी चिकला पिकला जिनकी पढ़ाई चल रही थी, शायद उस टाइम में भी इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था। और ये रहे अंकल और पढ़ाने वाली निशात अपी। और ये रहे मेरे बड़ी मामू और ये रहे अंकल और ये रही आंटी। हम लोग का सबका गप वगैरह चल रहा था, जो कि आंटी चाय भी बना रही थी, पी रही थी सॉरी। और फिर हमारी बातें चल रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पे सांभर की भी तैयारी हुई थी और पत्ता गोभी आलू की भुजिया की भी तैयारी थी। मतलब मोस्टली हम लोग के यहाँ ज़्यादा इस टाइम वेज ही बन रहा था। और यहाँ पे आंटी बोली थी कि थोड़ा सजना का ये छील दो, जो डंटी का जो भी ऊपर का होता है पार्ट, तो उससे छील रहे थे हम। और फिर यहाँ पे आंटी छौंक भी रही थी सब्ज़ी वगैरह को। और फिर यहाँ पे पत्ता गोभी भी ऑलमोस्ट तैयारी हो रहा था। और इसी के साथ सांभर के लिए भी छौंक चुकी थी। और यहाँ पे हम सजना को फ्राई कर रहे थे मिलजुल के, मतलब हम लोग का नीचे भी काम चल रहा था और ऊपर भी काम चल रहा था, दोनों तरफ, यानी कि 4 गैस में सारा काम हो रहा था। और यहाँ पे अप्पी की फ़िश भी तैयार हो चुकी है जो कि वाकई टेस्टी थी। और यहाँ पे कबाब की तैयारी हो रही थी। एंड यहाँ सांभर भी तैयार हो चुकी है जो कि बहुत अच्छी बनी थी आंटी के हाथों की। और यहाँ पे जीरा और गुल मिर्च को थोड़ा सा हम लोग रोस्ट कर रहे थे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। और उस बीच यहाँ पे चावल भी बना रही थी आंटी, इंडिया गेट की बनी थी हाँ। और ये सारी गरम मसाला जिसे भी रोस्ट करना था। और ये रही पनीर चिली पता नहीं जो भी था वो बना। और ऊपर नीचे करते करते मेरा तो बैंड बज गया। और ये रही खाने की सारी आइटम। ऊपर नीचे करते करते सीढ़ियों से पैर का तो बैंड बज चुका था मेरा। और ये रही मसाला वगैरह सारी कुछ की तैयारी हो रही थी जो कि नेक्स्ट डे के लिए बननी थी। मतलब हमारे घर में ना कोई आ जाए तो इतनी सारी खिदमत होती है ना। 12:30 बज चुके थे रात के। और ये नेक्स्ट डे की बात है, हम शाम से शूट किए थे क्योंकि दिन में भी बहुत कुछ बनना था जो कि हुआ। और फिर आंटी यहाँ पे अनरसा बना रही थी, तो उसकी आंटी तैयारी कर रही थी। तो ड्राई फ्रूट्स कट कर ली थी, सारे चावल को पीस के सूखा के, चावल को धो के सुखा के पीस ली थी। और यहाँ चाशनी भी तैयार हो रहा था। और ये मतलब 2-3 बार करके बनाई थी आंटी, जो कि वाकई बहुत टेस्टी थी। हमने ट्राई किए थे ना, और इतनी बहुत पसंद है हमें, ये सारी आइटम्स बहुत खानी पसंद है। और बस हम यहाँ बोल तो नहीं सकते क्या क्या है, बस हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करके आंटी बनाई थी। वैसे तो हमारे घर का खाना अच्छा होता ही है, और हम खुद से तारीफ़ करें अपने घर की, बट वाकई में अच्छा होता है। और आंटी के हाथ का भी लजीज होता है। और ये भी बना रही थी और बाबू लोग भी हेल्प कर रही थी। स्कूल से आई थी और आंटी बोली थी लग जाओ बेटा काम पे। और हम लोग भी बैठे हुए थे, हम आंटी मेनली जो भी आंटी का हम हेल्प कर रहे के लिए, हम बोले आंटी आप बनाइए, आप बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे, हम तैयार है करने के लिए। तो बस आंटी भी लगी हुई थी और फिर हम भी आंटी का हेल्प कर रहे थे। हाँ, बहुत मेहनत का काम है, सच बता रहे हैं ये वाली। ये रही तिल और जो पोस्तो दाना होता है उसको मिक्स कर लिए थे, ताकि ये जो भी है जो तैयार हो गया है आटा, मतलब जो भी है चावल का, तो उसके बाद लोई करके उसके अंदर हम खोया डाल चुके थे। और उसके बाद ऊपर से मतलब जो भी है आप देख लीजिए, आप समझ सकते हैं। जस्ट एक खाने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली ये सारी चीज़ें। तो वो होने के बाद ये ना, जैसे कि नानी थी तो बहुत खाने की शौकीन थी, स्पेशली बनाने की। नाना भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे।
थे। और वही गुण मामा लोग में भी आया हुआ है, मेरी आंटी, सारी आंटी लोग में ये सारा गुण है कि इन लोग का है ना कि फ्री नहीं बैठना है, कभी भी कुछ भी, मतलब हमेशा न्यू न्यू आइटम ट्राई करना है। स्पेशली मेरे घर में जो गेस्ट लोग आते हैं भाई वो तो खुश होके जाते हैं, इतना सारा आइटम ये लोग बना देती है। वो अलग बात है कि उसके बाद हम लोग का बैंड भी बजता है बनाते बनाते, हेल्प करते करते। और ये सारा भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। सच बताए तो ये बनते बनते बीच में गैस ख़त्म हो चुकी थी और फिर हम लोग बस वेट कर रहे थे, तो फिर फाइनली ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम और आंटी दोनों चैन का सांस लेके फाइनली हो गया। हाँ, तो हम लोग आए थे टहलने के लिए और अचानक से बारिश हो गई और उसके बाद हम लोग किसी के घर के बाहर खड़े क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इसी के बाद हम लोग फिर किसी तरह घर पहुँचे भीग भाग के ही, और फिर ड्रेस वेस चेंज किए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय, खुदा।